जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ हो तो उसका गुणनखंड हम किस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर एक बहुपद दिया है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है। जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका जो गुणांक होता है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो खाली लिखा होना चाहिए, इसके गुणे में सिर्फ एक हो। एक का मतलब एक और एक्स स्क्वायर की यदि गुणा करें हम लोग तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसी संख्या की एक्स स्क्वायर से यानी एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर खाली होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर सिर्फ दिया हुआ हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 ये दिया हुआ है। तो इसका गुणनखंड का मतलब जो यहाँ पर दिया होता है इसे तोड़कर लिखना होता है। तोड़कर लिखें यानी यहाँ पर देखो ये घटाने या जोड़ने पर 5 आए और गुणा करें तो 6 आए। किस तरीके से, जैसे 6 को हम 6 के फैक्टर करें तो देखो 3 से करें या 2 से कर सकते हैं इसे। तो 2 3 6, अब 3 से, और यहाँ पर 1 3 1 3, कितने 2 और 3, कितने अंक मिले हमारे पास, 2 और 3, ये हमारे पास दो संख्याएं मिली हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ ऐसा करें कि जोड़ने पर 5 मिले, गुणा करने पर 6 मिले। देखो 2 या 3, 3 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो दोनों मिल रहे हैं, जब मिल रहे हैं तो जो इतना लिखा है उसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस लिखा प्लस लिख देंगे, बराबर निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो 5 है सिर्फ 5 को तोड़कर लिखना है, कितना, 3 + 2, 3 + 2, और इधर क्या है, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, +6। यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि इसे तोड़कर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर जो एक्स है वो दोनों के गुणे में है। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी, 3 और एक्स की गुणा 3x, यहाँ पर प्लस तो प्लस ही चिन्ह आएगा, 2 और एक्स की गुणा 2x, प्लस यहाँ पर कितना 6, तो 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात होती है कॉमन करना। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। देखो किस तरीके से होगा, तो हम इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x, एक्स दोनों में है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ पर हम इसमें कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन करते हैं। दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, एक्स, एक्स गुणे एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स गुणे एक्स, स्क्वायर का मतलब, क्योंकि गुणा में घातें जो है जुड़ जाती है, एक घात जुड़कर कितनी, 2 घात, प्लस 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3 × x। कॉमन कब होता है, जब या तो जोड़ हो या घटाना हो। यहाँ पर x कॉमन करेंगे, ये वाला x निकल जाएगा, x कॉमन किया तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर जब x कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और x की गुणा x हो जाएगी तो x बचेगा, बीच में प्लस तो प्लस, x कॉमन के लिए कितना बचा, 3, तो 3, कितना बचेगा हमारे पास, x + 3। अब हमने बताया आपको कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। देखो हमने क्या कॉमन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या कॉमन किया है, x। तो x के से यदि हम भाग दें, x से भाग, देखो तो यहाँ से जब भाग देंगे तो इसे हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 3x/x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हर को तोड़कर लिखा है, और हर बराबर है, इसे एक बार में लिखना चाहे तो ए वाला आ जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल, एक x कैंसिल हो जाएगी, इस x से x कितना बचा, x +3 देखो यही आया। यदि हम x कॉमन कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, x + 3, इसीलिए मैंने कहा कॉमन का मतलब जो होता है वो भाग होता है। अब आप लोग कॉमन करना सीख गए होंगे, देखो किस तरीके से कॉमन करेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक x बचेगा, बीच में प्लस तो प्लस, x कॉमन कितना बचेगा, 3,
यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो यहाँ क्या कॉमन लग रहा है? तो हम यदि 6 को लिखें तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, क्या कॉमन मिल रहा है हमें? 2, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा? एक्स। अब यहाँ पर 2 कॉमन किया, कितना बचा? 3, तो 3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब पूरे में देखते हैं क्या कॉमन है। आपको दिख रहा है एक्स प्लस 3 यहाँ है, एक्स प्लस 3 यहाँ है, तो एक्स प्लस 3 पूरे में कॉमन। यहाँ पर कितना बचा? एक्स, यहाँ पर कितना बचा? प्लस 2, एक ब्रैकेट में। ये देखो हमारा जो गुणनखंड है वो हो चुका है। यदि यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 हो तो ये इस तरीके से लगेगा। यदि एक्स का गुणांक कुछ और है तो वो क्वेश्चन कैसे लगेगा, अब उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इसे हटाते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यदि इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसे सिर्फ एक्स स्क्वायर मान लेंगे, और यहाँ पर जो गुणांक दिया हुआ होगा उसकी यहाँ पर उठाकर हम इससे गुणा कर देंगे, सिर्फ मन में गुणा करेंगे, सिर्फ मन में गुणा करेंगे। तो 9 और 9 की गुणा कितनी हो जाएगी हमारे पास? 81। कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 9 और 9 की गुणा 81, सिर्फ मन में करना है। यहाँ पर 81 हुई। अब 81 के हम लोग फैक्टर करेंगे, क्यों? क्योंकि जोड़ने पर हमें 18 मिले। ठीक है, जोड़ने पर 18 मिले, और यहाँ पर जो गुणा करने पर कितना मिले? 81 मिले हमें। तो 81 के फैक्टर हम लोग करेंगे। देखो तो यहाँ पर ये 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। अब कितना बचा? यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 बचा, 21 हुआ, 3 सत्ते 21। अब ये 3 बार में जाएगा, 3 3 नाम 27, 3 नाम 27, फिर ये 3 बार में जाए, 3 त्याय 9, फिर ये 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3। कितना हुआ इसके फैक्टर हमारे पास? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके फैक्टर हुए हमारे पास। अब जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 18। देखो 3 त्याई कितना होता है? 9 होता है, 3 त्याई 9 होता है, गुणा 3 त्याई कितना होता है? 9 होता है। यदि 9 और 9 को जोड़ें हम, देखो 9 प्लस 9 करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। यदि 9 गुणे 9 करें तो कितना हो जाएगा? 9 नमा 81 हो जाएगा। देखो हमारे पास जो अंक मिले वो कौन मिले हैं? दोनों 9 हैं। दोनों क्या है? 9 है। दोनों अंक 9 9, दोनों जो संख्याएं मिली वो 9 और 9 मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर जोड़ने पर 18 लाना है, और यहाँ पर 81। तो यहाँ पर जब 9 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो रहा है? तो हमारे पास 18 हो रहा है। यहाँ पर 9 गुणे 9 करेंगे तो कितना? 81 हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पर देखो बराबर, बाकी अब जो ये 9 लिखा है इसे लिखा रहने देंगे, 9 एक्स स्क्वायर प्लस, इसे सिर्फ तोड़ कर लिखना है। 18 को कितना लिखना है? 9 प्लस 9, लिखा तो ये 18 ही है, 9 प्लस 9, और यहाँ पर एक्स प्लस 9 लिखा हुआ, 9 लिख देंगे, बराबर 9 एक्स स्क्वायर प्लस, अब गुणा करेंगे, यहाँ प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस रहेगा, 9 और एक्स की गुणा 9 एक्स, यहाँ पर प्लस तो प्लस 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 रहेगा, 9 और एक्स की गुणा 9 एक्स प्लस 9। अब यहाँ कॉमन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 कॉमन हो गया हमारे पास। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो एक एक्स कॉमन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इतना कॉमन हुआ हमारे पास। अब जब इतना कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बचा? एक्स बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन तो एक्स बचा, प्लस प्लस 9x पूरा कॉमन, जब पूरा कॉमन हो जाए तो वहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पर 9x लिखा हुआ है। यदि 9x गुणे 1 लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ? 9x ही तो लिखा है, क्योंकि 9x से 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9x ही आएगा, इसीलिए कितना बचेगा? 1, तो 1 बचा। प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है? तो 9 कॉमन दिख रहा है, देखो दोनों में 9 है तो 9 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 1, एक्स प्लस 1 क्यों? क्योंकि 9 कॉमन हो गया, एक्स बचा, 9 कॉमन हो गया, 1 बचा, तो एक्स प्लस 1। अब पूरे में देखते हैं क्या कॉमन है। एक्स प्लस 1 देखो दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर कितना हुआ? 9x, यहाँ पर कितना है? प्लस 9। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए टॉपिक जो हैं लाते रहते हैं। थैंक यू।